हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 25 से लेके 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि ये हफ्ता कैसे रहने वाला है और क्या चैलेंज पोजीशन हो सकती है इस हफ्ते, और क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या एंड ऑफ द वीक जाके आउटकम निकल के आता है। एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, अगर आप लोग अपने डेली रीडिंग देखना चाहते हैं या फिर सोलमेट कनेक्शन रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे 2 और चैनल हैं और उनके नाम है डेली टैरो वर्ल्ड करके, उसमें मैं डेली की जनरल रीडिंग पोस्ट करती हूँ, और दूसरे चैनल का नाम है सोलमेट कनेक्शन टैरो चैनल करके, उसमें मैं सोलमेट कनेक्शन लव रीडिंग करती हूँ। तो आप वहाँ पर जाके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। Okay, let's see what's the messages for Scorpio. स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोग ना सिर्फ वुल्फ स्पिरिट का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली के साथ में इन्वॉल्व हो रहे हो। ओके, अगर किसी के लाइफ में फैमिली इशू चल रही थी या फिर अनबन चल रहा था तो उसको बैलेंस कर रहे हैं। वुल्फ स्पिरिट का कार्ड है, तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट फैमिलीज़। इशू चल रहे थे फैमिली घरेलू मामलों को लेके, उसमें बैलेंस कर रहे हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लुल्लाबाई, दिस इज़ द कार्ड ऑफ रीस्टोर। ओके, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करें, रीसाइक्लिंग करें, रीबर्थ हो रहे। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस अपने इस न्यू लाइफ के लिए री एनर्जाइज होना। ओके, जस्ट लाइक जैसे कि हम पूरे दिन काम करते हैं तो रात को सोते हैं तो रेस्ट करते हैं तो फिर से, ताकि फ्रेश तरीके से अपनी सुबह मॉर्निंग स्टार्ट कर सकें, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो सी अगर आपके लाइफ में कोई भी फैमिली इशू चल रही है तो वो फैमिली इशू ख़त्म हो रही है। ओके, बैलेंस कर रहे हो, री एनर्जाइज हो रहे हो, ताकि आप फैमिली को लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर सको। ओके, उसके लिए आप यू आर स्टेक क्यूरियस हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जहाँ पर भी मैं फैमिली के लिए इशू चल रहा है तो उसको इशू ख़त्म करने के लिए क्यूरियस हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ये क्यूरियस मैं ये बोलना चाहूँगी कि फैमिली इशू ख़त्म करने के लिए हो सकता है, लव इशू ख़त्म करने के लिए हो सकता है, कोई भी कनेक्शन में अगर आपके दरार पड़ गई थी वो इशू ख़त्म करने के लिए यू आर क्यूरियस। ओके, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। अच्छी एनर्जी, जो भी कनेक्शन में आपकी इशू चल रही थी ना स्कॉर्पियो, तो आप वो कनेक्शन इशू चल रही तो इशू ख़त्म हो रही है। ओके, आप फ्रेश तरीके से उस रिलेशनशिप को, उस कनेक्शन को रीस्टार्ट कर रहे हो। ओके, एंड थर्ड मैसेज इज स्टे क्यूरियस। ओके, फोकस होइए जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ को, आपके गोल हैं। ओके, फोकस होइए। एंड इट सेज व्हेन न्यू इंटरेस्ट टॉपिक और प्लेसेस ड्रॉ यू, go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to expand your mind and your life. Guys, जैसे कि होता है ना कि हम क्यूरियस होते हैं अपनी लाइफ में। ओके, फोकस होते हैं और क्यूरियस होते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए। जस्ट लाइक जैसे कि हम आइसक्रीम खाना चाहते हैं एग्जांपल के तौर पर, के नहीं मुझे आइसक्रीम खाना, उसमें क्यूरियस होते हैं तो हम वो चीज़ करके ही छोड़ते हैं, राइट। तो इसीलिए जो भी आप अपनी लाइफ में क्यूरियस हो, फोकस होइए उस पर, उसको पाने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप को खुशहाल बनाना चाहते हो तो उस पर फोकस होइए, उस पर काम कीजिए ताकि आपका रिलेशनशिप खुशहाल हो। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये बोलना चाहते हैं, फोर्थ मैसेज इज़ टेक द टाइम टू पैम्पर योर सेल्फ और लेट अदर टेक केयर ऑफ़ यू। मे भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो आप लोग ना अपने फैमिली का ज़्यादा ख्याल रखते हो या फिर लवर का ज़्यादा ख्याल रखते हो, दूसरों का ख्याल रखते हो, अपना ख्याल नहीं रखते हो। ओके, अपना ख्याल रखने से पहले दूसरों का ख्याल रखते हो। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पहले अपना ख्याल रखिए, इस हफ्ते अपने आप को पैम्पर कीजिए और लोगों को आपका ख्याल रखने दीजिए। ओके, ताकि आपकी एनर्जी, आपका और बैलेंस हो, आप स्टेबल हो अपनी एनर्जी को लेके। ओके,
अपने बोलते ना पीस को लेके आप स्टेबल हो। ओके, तो इस हफ्ते ना आपको अपना ख्याल रखना है, लोगों को आपको अपना आपका ख्याल रखने देना है। ओके, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। ओके, कोई भी रिलेशनशिप में अनबन चल रहे थे तो इस हफ्ते वो रिलेशनशिप बन रहे हैं, फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो आप, क्यूरियसिटी हो, बस अपना ख्याल रखना है। ओके, दैट इज़ इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी, इस हफ्ते की एनर्जी है वो। लेट्स सी व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द चैलेंज पोजीशन, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, what's the hidden position, what's the outcome. Okay, just like this. Okay, दिस इज़ योर, इस हफ्ते की एनर्जी है सी फ्रेश स्टार्ट है। जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कोई भी कनेक्शन वाइज अगर आप लोगों के लाइफ में अनबन चल रहा था, आप री एनर्जाइज हो रहे हो, रीबर्थ हो रहे हो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके, एंड सी आप एडवेंचर्स की तरफ जा रहे हो। ये अभी मैं ये रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोलूँगी, द फूल का कार्ड है। तो इन जनरली अगर कहीं पर भी आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो और न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, अपनी लाइट की तरफ जाना चाहते हो, वो करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस हफ्ते जो भी आपके गोल है, जिसमें भी आपकी क्यूरियसिटी है कि नहीं मुझे ये जॉब चाहिए, तो उस पर आप फ्रेश स्टार्ट करें। नहीं मुझे ये पर्सन के साथ में लाइफ में आगे तक जाना है, तो उसमें फ्रेश स्टार्ट करें। ओके, बट दिस इज़ द फ्रेश चैप्टर यू स्टार्टेड इन दिस वीक। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, पूरे हफ्ते की एनर्जी है। एंड इस हफ्ते चैलेंज क्या रहने वाला है, लक फाइट चल रहा है। ओके, अपनी फ्रेश स्टार्ट के प्रति, बट आपके लिए चैलेंज है, इस चैलेंज को आपको ओवरकम करना है। ओके, फाइट चल रही है डार्क पीरियड के प्रति, उसको ओवरकम करना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो फाइट चल रहा है उसको ख़त्म कर सको और अपने समय को अपनी तरफ मोड़ सको। ओके, लक को आपके फेवर में कर सको। तो इस चैलेंज पे काम कीजिएगा गाइस। जिस भी एरिया में आपके फाइट चल रहे हैं, डार्क पीरियड चल रही है, नेगेटिव थॉट है, उसको ख़त्म कीजिए, लेट गो कीजिए, ताकि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सको और समय को, लक को आपके फेवर में कर सको। ओके, व्हाट्स द हिडन पोजीशन, सी हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में ये सब सोर्स का कार्ड है। विजन क्लियर हो रहा है, पर्सन के प्रति, सिचुएशन के प्रति, सिनारियो के प्रति न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है, फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं। ओके, ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, मेंटल तौर पे। ओके, मेंटल तौर पे न्यू स्टार्ट करने के लिए दिस इज़ द फ्रेश स्टार्ट। ये सब सोच के कारण क्लैरिटी मिल रही है, किसी की सच्चाई सामने आ रही है, लाइफ की सच्चाई सामने आ रही है, लाइफ की सच्चाई को आप देख पा रहे हो। ओके, वाह, द हिडन पोजीशन में यू आर क्लियर, पिक्चर सारा क्लियर है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करना है, कैसे अपनी डार्क पीरियड को ओवरकम करना है, बोल के एक क्लियर पिक्चर आ रहा है। ओके, एंड दिस इज़ योर आउटकम। आउटकम में मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर डिजायर। ओके, आउटकम में है कहीं ना कहीं जो भी आपकी चाह है, डिजायर है, टेम्पटेशन है लाइफ को लेके, पर्सन को लेके, दिस इज़ योर आउटकम। ओके, इस पे आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। ओके, और अगर कोई किसी की लाइफ में एडिक्शन है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन हो सकती है, तो गाइस ओके, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी आप फ्रेश स्टार्ट करें। ओके, किसी का हेल्थ इश्यू है तो उसको भी हेल्थ इश्यू को सॉल्व करने के लिए भी फ्रेश स्टार्ट करें। ओके, दिस इज़ योर डिजायर आउटकम गाइस। मे भी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हो आप, स्कॉर्पियो। अदरवाइज लाइफ अपने डिजायर को, जैसे कि मैंने क्यूरियस आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था, राइट, अपने डिजायर को पूरा करने के लिए एक फ्रेश स्टेप ले रहे हो और नज़रिया चेंज हो रहा है, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। एंड जो भी ये डिजायर रहेगा, टेम्पटेड मत होइएगा। ओके, लालच मत कीजिएगा, बैलेंस करते करते उस डिजायर को पूरा कीजिएगा, पीसफुली उस डिजायर को पूरा कीजिएगा। ओके, तो मैं यही बोलूँगी, इस हफ्ते आप ना जो भी आपकी लाइफ में फाइट चल रहा था उसको ओवरकम करने की कोशिश करोगे एंड लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है एंड फ्रेश स्टार्ट कर रिस्क ले रहे हो अपने गोल और डिजायर को पूरा करने के लिए। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। उसके लिए गाइस अपने आप का भी ख्याल रखिएगा, एफर्ट सिर्फ मत डालते रह जाइएगा। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो, सी
यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि इम्पेशेंट मत होइएगा, पेशेंट रखिएगा। ओके, पेशेंट रखिएगा एंड फोकस होइएगा, इम्पेशेंट मत होइएगा। अगर इम्पेशेंट हो जाओगे तो दिस इज़ द 5 ऑफ सोर्स, मेंटल स्ट्रेस होगा, क्योंकि हर काम को पूरा होने के लिए या फिर हर काम को करने के लिए हमको ना पेशेंट की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इम्पेशेंट हो जाओगे तो जल्दबाजी में गड़बड़ ना हो जाए, आप मेंटल स्ट्रेस ना ले लो। ओके, तो पेशेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इम्पेशेंट हो रहे हो, इम्पेशेंट के कारण स्ट्रेस आ रहा है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पेशेंट रखिएगा। मेंटल तौर पे ये जो स्ट्रेस है इसको चेंज करने की कोशिश कीजिएगा एंड एक्शन लीजिएगा, अपने डिजायर पे, गोल पे काम कीजिएगा। ओके ओके, आज का क्वेश्चन स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। ओके, मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो जाए। ओके स्कॉर्पियो, या तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए। स्कॉर्पियो, आप लोगों को पाइल नंबर 1 जो भी आपने सवाल पूछा था, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में चैलेंजेस परिस्थिति है, फाइट चल रही है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है, कोर्ट केस को लेके या फिर इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, लीगल मैटर को लेके, डिवोर्स को लेके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहती है आपको गाइस, बैलेंस करके चलिए। ओके, अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलिए, पेशेंट रखिए एंड आप लोगों के लाइफ में देश द सपोर्ट है। ओके, आपकी जिस भी एरिया में फाइट चल रही है तो वो देखने की कोशिश कीजिए, बट अभी फ़िलहाल के तौर पर बैलेंस करके चलिएगा। ओके, पाइल नंबर 1 सपोर्ट है, देखिएगा आपको इस चैलेंजिंग पीरियड से उभरने के लिए। ओके, पाइल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा है, मैं भी शायद हो सकता है यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है। पाइल नंबर 2 लाइफ को बैलेंस करने के प्रति, तो यूज योर इंट्यूशन, देखिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कहाँ से आ रही है, किधर से आपको सोल्यूशन मिल रहा है, कहाँ पर आप लाइफ में, किस एरिया में आपकी लाइफ से अपॉर्चुनिटी आ रही है और कैसे आप एंटर करोगे। यूज योर इंट्यूशन। ओके, अकेले में रहिएगा, देखिएगा, सोचिएगा और लाइफ में कैसे बैलेंस करना है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो यूज योर इंट्यूशन, इनर गाइड पे ध्यान दीजिएगा। ओके, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है। या गाइस, जो भी आपने सवाल पूछा है ना गाइस, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हो कि आपकी लाइफ के प्रति यूनिवर्स आपके साथ में है, ब्लेसिंग दे रहे। जो भी आपने यूनिवर्स से मांगे थे, पाइल नंबर 3 यूनिवर्स ने सुन लिए हैं। बहुत जल्दी आपको उस आपको पीस मिल रहा है, आपको फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी चैलेंजेस पीरियड थे उसको ख़त्म करें। तो पेशेंट रखिएगा, इनर कम्युनिकेशन कीजिएगा, आउटर कम्युनिकेशन कीजिएगा। देयर इज़ द यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ में है। ओके, सो डोंट वरी। अगर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अनस्टेबल भी हो, डार्क पीरियड भी चल रहा है, तो यूनिवर्स आपके साथ में है। यूनिवर्स हर क्षेत्र में यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, डोंट वरी एंड पीस लेके, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में एंड ऑफ़र भी आ रहा है साथ ही साथ। ओके, पाइल नंबर 3 तो देखिएगा ज़रूर। पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए जो भी आपने सवाल पूछा है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कोई भी पास्ट इश्यू हो। ओके, पाइल नंबर 4 पास्ट पर्सन के मामलों को लेके, पास्ट सिनारियो, पास्ट मेमोरी, पास्ट इश्यू, पास्ट के जो भी मामले हैं ना, वो आप लोगों की लाइफ में चेंज हो रहे हैं। इमेजिनेशन कीजिए और डे टू डे लाइफ में हैप्पीनेस होके आगे बढ़े। ओके, आपके जो भी पास्ट इश्यू थे वो चेंज हो रहे हैं, बट आपको क्या करना है, डे टू डे लाइफ में इंजॉय करते करते उस मोमेंट को बोलते ना, इंजॉय करते करते अपने मूवमेंट को काटना है। ओके, जस्ट लाइक दैट, इनर चाइल्ड की तरफ। बच्चे लोगों का क्या होता है कि कोई एजेंडा नहीं होता, मोटो नहीं होता, बस वो आज पे जीना सीखते हैं, उस वक्त को इंजॉय बनाना सीखते हैं, इंजॉय बनाना उनका मकसद रहता है। तो उसी टाइप से आप अपने इनर चाइल्ड को जगाइए, हैप्पीनेस लाइए, उस हर मोमेंट को इंजॉय करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आपकी जो भी पास सिनारियो चल रहे हैं उसमें चेंज है। ओके, पाइल नंबर 5 जो भी आपने सवाल पूछा था, मैं भी शायद हो सकता है स्कॉर्पियो। पाइल नंबर 5 आप लोगों की लाइफ में ना
पर्पस इन्वॉल्व है पाइल नंबर 5। देखिएगा, मे भी शायद किसी के लाइफ में जो भी उनका गोल है वो उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या उनका पर्पस क्या है, और किसी के लाइफ में मे भी शायद उनको पता ही नहीं है कि उनका पर्पस क्या है। तो देखिएगा, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं पाइल नंबर 5। तो देखिएगा कि आपके पर्पस क्या है, तो उस पर काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि हम लोग जब पैदा होते हैं ना गाइस, हमारी लाइफ में यूनिवर्स पहले से ब्लैंक पेपर में लिख के भेज देते हैं कि इनका पर्पस ये है, ये लाइफ में इनको ये काम पूरा करना है। ओके, तो पाइल नंबर 5 आप लोगों की लाइफ में पर्पस है। जिनको पर्पस पता है तो उस पर काम कीजिएगा। यूनिवर्स आपको उस काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए रास्ता दे रहे हैं, मार्ग दिखा रहे हैं। और जिनको पर्पस पता नहीं है तो फाइंड आउट कीजिएगा और उस पर काम कीजिएगा। ओके, ताकि आप अपने पर्पस को लेके स्टेबल हो सको। ओके, फुलफिलमेंट कर सको, सक्सेस पा सको, क्योंकि यहाँ पर आपके डिज़ायर है, पीस आ सके आपकी लाइफ में। ओके स्कॉर्पियो, बहुत अच्छी एनर्जी है, तो यूज़ कीजिएगा गाइस। और पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट रखिएगा और अपने गोल डिज़ायर पे काम कीजिएगा। ओके यस स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचूँ। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।